बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम amaracademy.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरल ड्रा की क्लासेस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। कोरल ड्रा की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में विजिटिंग कार्ड, ये देखें आपके सामने एक पिक्चर भी पहले से मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया हुआ है विजिटिंग कार्ड के हवाले से। सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट मैं आपको बना कर दिखाऊँगा आप लोगों के सामने। आप ये देख रहे होंगे किस तरह से दो बॉक्स आपके सामने अलग-अलग क्रिएट किए हैं और इसमें ये दो पिक्चरें मैंने पावर क्लिप की हैं और एक पिक्चर को मैंने बैकग्राउंड के साथ मिक्सिंग की है इसकी, और दो शेप्स मैंने अलग अलग से बनाई हैं। ये दोनों शेप्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शेप्स दोनों को अलग अलग क्रिएट करते हैं, फिर पावर क्लिप कैसे करते हैं और पीछे बैकग्राउंड के साथ किस तरह से इनको मिक्स किया जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का निशान आपके सामने नज़र आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। आप सर्च किया करें यूट्यूब चैनल को तो आप सीख सकेंगे बहुत ही अच्छा। हमारा यही मकसद है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखें। मैं सब्सक्राइब का इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को ये हर नई अपडेट्स मिलती रहा करेंगी और अपडेट्स के साथ आप अच्छे तरीके से काम सीखेंगे कि किस तरह से ये काम आप करते हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लिया करें और इसको पावर क्लिप मैं आपको करना अभी बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं जी। इसको मैं थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि ये इसको और इसको मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक ऑब्जेक्ट, ताकि ये दोबारा से इसको कोई भी मसला ना बने। अच्छा जी, इसके साथ एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया और इसका साइज़ यहाँ पर रख देते हैं 3.5 एंड 2। ये साइज़ होता है जी हमारे एक जो भी हम बनाते हैं विजिटिंग कार्ड 3.5 एंड 2। अच्छा जी, इसको हम कोई भी एक कलर दे देते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे वो कोई कलर हम दे देते हैं इसको। हम इसको कोई कलर दे देते हैं तो मैं यहाँ से ब्लू इसको कलर दे देता हूँ, ये वाला। इसके साथ अब मैं लाइन ड्रा करता हूँ, गाइड लाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ इसका सेंटर करके, ये वाला, ये इस तरह से। इसी तरह की मैं एक सेम कॉपी लेयर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा साइज़ को इस तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा जब प्रिंट बनेगा तो प्रिंट में हमारी कोई भी मिसिंग ना हो। इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल लेकर इसकी हमने आउटलाइन लगाई है और इसका कलर मैं कर देता हूँ ख़त्म। ये देखें सिर्फ आउटलाइन रह गई है, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है इस लाइन से अंदर अंदर हम ड्रा करेंगे, अपनी सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि इससे बाहर जो कटिंग हो तो हमारी राइटिंग कटिंग ना हो, लिखा हुआ जो है वो कटिंग ना हो। तो इस तरह जो भी मैंने बनाना है ऑब्जेक्ट वो मैंने इस पर पहले से लिखा हुआ है इन पेज में। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ये साइज़ अभी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो यहाँ से मैं साइज़ इसका छोटा कर देता हूँ, मैं 5 लिखता हूँ। ये साइज़ इसका छोटा हो गया जी। इस तरह से मैंने इसका साइज़ छोटा किया, ये देखें। और इसको मैं कर देता हूँ अनग्रुप। सबसे पहले मैंने अलमक्का को करता हूँ Ctrl+Q, अपने कीबोर्ड से कर्व कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ वेल्ड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसमें आप इसको ये देख सकते हैं कोई इसमें लाइनिंग नहीं आ रही। इसको हम अगर जब आउटलाइन देंगे तो ये बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब फैब्रिक्स को मैं कर लेता हूँ
इस तरह से कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, क्योंकि कंट्रोल का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी आगे पीछे लफ्ज़ नहीं होंगे, एक लाइन में रहेंगे। अब मैं इनको भी कर्व कर लेता हूँ और इनको वेल्ट कर देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल एक अच्छे तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये यहाँ पर इसके सेंटर में रख दिया मैंने, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से येलो। आउटलाइन इसकी मैं बाद में लगाता हूँ। इसकी आउटलाइन के लिए मैं अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ रेड 1, इसकी मैं रखता हूँ आउटलाइन, और यहाँ से इसको कर देता हूँ बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज। तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा आपने देखा है कि क्या किस तरह से कितनी प्यारी इसकी आउटलाइन लग गई है। अब अलमक्का को हम कर देते हैं जी। अब देखें इसमें एक और भी बहुत ही खूबसूरत सी टिप्स है कि अलमक्का को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। आपने इसको कलर देना है, इसकी आउटलाइन दे दें ब्लैक और भी कर दें आप, यहाँ से 2 इसकी रख दें आउटलाइन, यहाँ से कोने गोल कर दें, कॉर्नर इसके गोल हो गए, बिहाइंड फिल कर दें स्केल इसको यस। इसी तरह सेम आप इसकी कॉपी एक लेयर बना लें, एक कॉपी ये देखें डबल हो गया, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ये देखें अब इसको मैं आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें अलमक्का कितना खूबसूरत सा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सेम उसी तरह का बनाना है तो ये देखें ये भी सेम हो गया इसी तरह का। ये देखें अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल सेम हो, तो अगर आप इसकी आउटलाइन सिर्फ बढ़ा देंगे, ये अलमक्का मैंने साइड पे किया, ये वाइट कलर इसका दिया था, तो इसकी आप आउटलाइन और भी बड़ी कर देंगे। हमने 2 रखी थी तो हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, और इसको सिलेक्ट करके अलमक्का को और इस अलमक्का को अलाइनमेंट कर लेते हैं सी, फिर कर देते हैं ई। ये देखें बिल्कुल सेम हो गया, उसी तरह से सेम हो गया। और अब आ जाते हैं फैब्रिक शीट, ये भी आप देखें ये बिल्कुल सेम है उसी तरह की। अब हमने बनाना है ये वाला ऑब्जेक्ट, ये 2 लाइन ड्रा करनी है हमने। यहाँ पर हम फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे यहाँ तक। इसको हम कर लेते हैं Ctrl+Q, कर्व कर लेते हैं। शेप टूल मैंने लिया और कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से इसको यहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये कर्व हो गया, और इसकी आउटलाइन मैं दे देता हूँ वाइट कलर। F12 किया और यहाँ पर आपने 1 देनी है, कलर वाइट सेलेक्ट कर लें, कॉर्नर बेशक गोल कर दें। बिहाइंड पर आप ज़रूर क्लिक किया करें ताकि जब हम विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी लाइन देता है। अगर आप बिहाइंड नहीं करेंगे तो ये कलर बहुत अजीब सा फट जाते हैं, इसके पिक्सल अच्छे नहीं रहते। अच्छा, इसके आपने देखा है कि ये हमने एक ड्रा कर ली है शेप। यहाँ से आपने कर्सर के साथ क्लिक कर लेना है और कंट्रोल प्रेस करके आपने नीचे की तरफ इसको ड्रा करना है। सॉरी मैंने इसकी कॉपी नहीं ली थी, इसको एक लेयर कॉपी लेनी है और यहाँ से आपने इसको ड्रा कर देना है। तो ये देखें बिल्कुल साथ में ड्रा हुआ है। तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके राइट, यहाँ से आपने इस लाइन के साथ आपने रखना है। ये देखो दोनों का फासला बिल्कुल बराबर है, सेम फासला आ रहा है। तो आपने यहाँ तक इसकी इस तरह से 2 अपने लेयर बना लेने हैं, 2 कॉपी इसकी 2 शेप्स बना ली आपने। तो इसके साथ अगर आपने ये वाली शेप बनानी है, यहाँ पर ये जो शेप बनाई है, तो आपने यहाँ से फिर से रेक्टेंगल एक सिलेक्ट करना है, एक रेक्टेंगल आपने यहाँ पर ड्रा कर लेना है।
यहाँ तक, और यहाँ तक आपने इसको कर लेना है जी ड्रा। फिर आपने जाना है शेप टूल, ये कर्व हो गया, शेप टूल में आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से ये एक ही शेप में मूव हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सिर्फ फ्रंट शेप जो है वो हमने मूव की है, ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर, ये आप दोनों को ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू अगर आप ज़ीरो लिखेंगे तो ये एंटर करेंगे, ये देखें आपके सामने इस तरह की शेप बन गई है। और इसको मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से ऑरेंज कलर दे देता हूँ, ऑरेंज। यहाँ से मैं कोई और कलर इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, सेम ना भी रखें, आप चेंज कर लें, आपको जिस तरह का अच्छा लगता है आप वो वाला रखें, वो वाला बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल सेम कॉपी करना है इसको, आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला बनाएं। ये हमने शेप बना ली है, इसको हम दे देते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन हम देंगे वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर इसको मैं 2 कर देता हूँ। बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज, ये देखें कितनी प्यारी सी शेप बन गई है। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड, विजिटिंग कार्ड आप लोगों के सामने मुकम्मल हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मुकम्मल करके। यहाँ पर हमने एक और इसकी कॉपी लेनी है, और यहाँ पर इसको बिल्कुल इसके नीचे कॉपी छोड़ देना है। अपने कीबोर्ड से आपने जो है कंट्रोल का बटन ज़रूर प्रेस करना है। तो ये जो है इसको आपने यहाँ पर भी ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करेंगे तो ये सेम आपके पास शेप आ जाएगी। तो सेम शेप के साथ इसको आपने फिर से कंट्रोल, यहाँ पर शेप टूल पर जाना है और इसको कंट्रोल कर्व कर देना है। कर्व करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो नोड आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने थोड़ा सा इसको पीछे की जानब छोड़ देना है। ये देखें आपके सामने बिल्कुल अच्छी शेप बन गई है, बहुत ही खूबसूरत सी शेप। यहाँ से ये देखें कितनी अच्छी सी शेप बन गई है। तो यहाँ पर हमने लिखना है जिसका हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं उसका नेम और फ़ोन नंबर वगैरह लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम उसका एड्रेस। तो यहाँ पर उसका नेम हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से आप इसको, ये सिंगल अभी क्लिक हो रहा है, तो आपने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके अपने इसकी स्पेस जो है वो उसको अपने बिल्कुल ओके कर लेना है। जहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत हो वहाँ तक आपने इसको रख लेना है, इस तरह से। कंट्रोल प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल के साथ काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। मैंने कंट्रोल क्यू किया, यानी कि इसको कर्व कर लिया, फिर इसको मैं कर देता हूँ वेल्ड। ये देखें आपके सामने नेम इसी तरह आ गया। तो ये नेम यहाँ पर मैं फ़िलहाल रख देता हूँ। ये देखें नंबर, इसके कोड 2 हैं लेकिन नंबर सेम नंबर आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम इस तरह इसको सी करूँगा तो ये मैं इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल एक साथ से आ गई है, सीधी आ गई लाइन। और इस तरह से ही मैं नंबर भी ड्रा कर दूँगा। ये सेम ये वाली शेप हम बनाएंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, और इसको भी मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक छोटा रेक्टेंगल की शेप लेता हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। यहाँ से फुल ब्लैक, ये फुल ब्लैक कलर कर दिया। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ये देखें अभी इसकी शेप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो हम इसको और छोटा कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ी सी शेप और भी दें तो आप इसको राइट क्लिक कर लें या फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शेप आ जाएगी। कंट्रोल प्रेस करके आप ऐसे कर दें, इसको थोड़ा मूव करेंगे तो ऐसी शेप बन जाएगी।
इसको आप Ctrl+Q कर लें। उसके बाद वेल्ड, ये ऑप्शन जो आपको वेल्ड का बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, इसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये देखें यहाँ पर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ई करूँगा, ई प्रेस किया है तो ये अलाइनमेंट होगी, सी करूँगा तो इस तरह ये सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अच्छा जी, अब इसको कर लेते हैं, ये गली नंबर 1, जावेद कॉलोनी 49 टेल सरगोदा आ रहा है, तो मैं सरगोदा को भी यहाँ से इस तरह से कर लूँगा ताकि हमारी जगह पूरी आए। यहाँ से मैं इसको कर्व कर देता हूँ और वेल्ड कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस गली नंबर 1 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट मैंने किया हुआ और शिफ्ट दबाकर मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं ई प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं सी प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इसके सेंटर में आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इसको मैं अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर लूँ, तो यहाँ तक आपको मुनासिब लगता है आप वहाँ तक इसको रख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं और साइज़ में थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। ये देखें इस तरह से कितना प्यारा बन गया है। इसको आप कलर कोई और भी दे सकते हैं, आप यहाँ से वाइट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने ब्लैक रखा हुआ है, लेकिन आप वाइट भी करेंगे तो ये वाइट देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अब मियाँ अदनान इस्माइल है, तो इसको भी मैं यहाँ पर सी कर देता हूँ और ई कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके ई करेंगे, सॉरी सी करेंगे तो ये दोनों सेंटर में आएंगे, लेकिन हमने सेंटर में नहीं लेके आना इस तरीके से, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से सबसे आप आसान काम ये है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें मैंने गाइडलाइन का कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं इसके कर देता हूँ वाइट। ये देखें वाइट कलर मैंने किया आपको ताकि जल्दी सही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें बिल्कुल एक नाम बराबर पर आ रहा है, मियाँ अदनान इस्माइल को भी, इस नाम को भी मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा नाम बन गया आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर हमने एडजस्ट करनी है ये वाले फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत से हमने नंबर ऐड कर दिए, यहाँ पर हमने शेप बना दी, बहुत ही खूबसूरत से हो गए जी। इसको हम येलो कर देते हैं, तो येलो भी बहुत अच्छा कलर बन गया है ये भी। और इसको हम आउटलाइन जो है वो ब्लैक दे देते हैं, F12 प्रेस किया और 1 पर मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। देखते हैं किस तरह, ये देखें बहुत ही खूबसूरत हो गया जी। इसको आप रेड भी दे सकते हैं या फिर कोई और कलर दे सकते हैं आप लोग। तो या फिर आप इसको कोई भी कलर ना दें। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बन गया। इसके बाद सिर्फ बात आती है कि इस पर हमने किस तरह से पावर क्लिप करनी है, पिक्चरें लगानी है, कपड़ों की पिक्चरें लगानी है। फैब्रिक्स एंड बेडशीट है तो हमने बेडशीट की कुछ पिक्चरें लगानी हैं, तो वो पिक्चरें आपने यहाँ पर डाउनलोड की होंगी, वो आप डाउनलोड के ऑप्शन में, ये देखें यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चरें रखी हुई हैं, तो ये मैं यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा तो ये पिक्चरें आप लोगों के सामने आ गई हैं। इन पिक्चरों को आप रीसाइज़ करेंगे, इस तरह से आप इनको रीसाइज़ करके छोटा बना लेंगे। इस तरह आप इनको छोटा कर लें। आप कोई सी भी 2 पिक्चरें लगा लें, उसके बाद आप मैं इस पिक्चर को पावर क्लिप करता हूँ
राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने छोड़ा तो ये पावर क्लिप का ऑप्शन आ गया। इस तरह से ये दो तरीके हैं पावर क्लिप के। एक तो आप इस तरह से राइट क्लिक करके यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये पावर क्लिप इनसाइड आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाएं, इफ़ेक्ट के ऑप्शन पर आए, पावर क्लिप प्लेस इनसाइडर, यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ये पावर क्लिप हो जाएगी। और दूसरी पिक्चर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली मैं पिक्चर लगा दूँ या फिर ये पिक्चर आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। तो फिर से मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इफ़ेक्ट पर गया, पावर क्लिप प्ले इनसाइडर, यहाँ पर पावर क्लिप हो गई है। तो ये जो पिक्चर है, अब मैंने उस कार्ड में ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले विजिटिंग कार्ड में मैंने ये दूसरी पिक्चर लगाई है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर पावर क्लिप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर, ये देखें सेम पिक्चर ये लगाई है, लेकिन यहाँ पर आपको पिक्चर मैं ये वाली करके दिखाऊंगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये वाली पिक्चर मैं इसके साथ बैकग्राउंड के साथ मिक्स करूँगा, लेकिन उससे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक करके एडिट कंटेंट पर भी आ सकते हैं आपका पावर क्लिप को करने के लिए, लेकिन यहाँ से आप फिर से जाएंगे इफेक्ट, पावर क्लिप, एडिट कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर आप इसको रीसाइज कर लेंगे, साइज़ इसका छोटा कर दें अपने पावर क्लिप के हिसाब से। अच्छे तरीके से आप काम, जितना आप अच्छे तरीके से करेंगे उतनी ही आप अच्छे से अच्छा आप बना सकेंगे। ये देखें इस तरह मैंने फिनिश किया और ये एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप बन गई और बहुत ही खूबसूरत सा पावर क्लिप होगा। इसको भी सेम इसी तरह ही एडिट कर लेते हैं, जो हमें चाहिए पिक्चर उसी तरह ही हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पिक्चर बना दी और इस पे हमने पावर क्लिप मुकम्मल किया और फिनिश। ये देखें आपके सामने कितनी खूबसूरत ये पावर क्लिप इस तरीके से हो गया। तो अब हमने इसको करना है कि यहाँ से हम गाइडलाइन लेते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम इसको करके यहाँ से इसको कर लेते हैं ग्रुप और इसको साइड पे कर देते हैं। इस पिक्चर को हम पावर क्लिप करेंगे बैकग्राउंड के साथ। ये पावर क्लिप होगी, इसको फिर से एडिट पर जाएंगे, इसको रीसाइज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ तक मैंने इसको करके छोड़ दिया। यहाँ तक मैं इसको पावर क्लिप कर लेता हूँ फिनिश करने से पहले। बल्कि इसको मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर आपने जाना है ट्रांसपेरेंसी टूल पर और यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंस कर देना है ताकि यहाँ पर ये शेप बन जाए, एक बहुत ही खूबसूरत सी कलर इसके साथ मिक्स हो जाए इस तरह से। ये देखें आप जितनी सफाई से काम करेंगे उतनी ही खूबसूरत आपको लगेगा। ये देखें किस तरह से हमने इसको कलर, किस तरह हमने बहुत ही खूबसूरत सी शेप बना ली और बहुत ही खूबसूरत इसको हमने एडजस्ट कर दिया है। अब उसके साथ ही हम अगर हम ये वाली शेप ना भी लगाएं तब भी बहुत खूबसूरत सा ये लग रहा है आपके सामने। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड हमारे पास शेप बन गया। विजिटिंग कार्ड बहुत ही अच्छा बन गया है। अगर इसके साथ हम ना भी कोई शेप लगाएं तब भी बहुत ही अच्छा बन गया है, लेकिन हमने ये वाली शेप यहाँ पर लगानी थी तो यहाँ तक हम इसको इस तरह लगा देंगे और ये मैं डिलीट कर देता हूँ गाइडलाइन को और ये वाली जो शेप है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी ये इसी के साथ आई थी तो इसको आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। और इसी तरह फिर से जाएंगे पावर क्लिप, एडिट में और इसका साइज़ मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। फिनिश। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड हमारे पास डिज़ाइन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि किस तरह से हमने ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड डिज़ाइन किया आज।
और आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से विजिटिंग कार्ड क्रिएट किया जाता है। आपको मैं भी दिखा देता हूँ जूम इन करके भी। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आप लोगों के सामने मैंने डिज़ाइन किया है। आप लोग अच्छा कार्ड बनाएं, इससे भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम इसी तरह का बनाएंगे, लेकिन आप जैसा कार्ड भी क्रिएट करेंगे आप लोग और कलर दें, बहुत ही अच्छे से कलर दें, खूबसूरत कलर बनाएं। आपको जो कलर अच्छा लगे, मुझे ये वाले अच्छे लगे हैं तो मैंने ये वाले कलर बना दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये विजिटिंग कार्ड का पता चल गया होगा कि किस तरह से क्रिएट करते हैं, पावर क्लिप किस तरह से करते हैं, आउटलाइन किस तरह से देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।